मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर पाकिस्तान की मुख्तलिफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में मुख्तलिफ वीडियो बनाते रहते हैं, तो इसी हवाले से आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के Mi-35 जंगी हेलीकॉप्टर की। ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने किससे, कब और कितने खरीदे। इसके साथ साथ इस हेलीकॉप्टर की तमाम स्पेसिफिकेशन पर बात करेंगे कि इस हेलीकॉप्टर में कौन सा इंजन निस्ब किया गया है, इसकी स्पीड कितनी है, इसमें कौन कौन सा मिसाइल फिट किया गया है, और मजीद ये कितनी रेंज से या किसी भी दुश्मन अटैक मशीन को हवा से हवा या फिर हवा से जमीन में मार करने की सलाहियत रखता है। मगर इससे पहले हस्बे रवायत इन तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों का शुक्र अदा करता चलूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली मालूमात पर मुबनी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज का टॉपिक है पाकिस्तान Mi-35 हेलीकॉप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने कब, किससे, क्यों और कितने खरीदे। दोस्तों, 1979 में जब सफेद यूनियन यानी रूस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो शुरू में रूसी फौज को ज्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान मुजाहिदीन की तरफ से मुज़ाहमत जोर पकड़ती गई और जगह जगह रूसी अफवाज पर और रूसी अड्डों पर हमले पड़ते गए। रूसी अफवाज को ये जंग हाथ से निकलती हुई दिखाई देने लगी, इसलिए रूस ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो ये था कि रूस ने Mi-35 हेलीकॉप्टर मैदान में उतार दिए। अफगान मुजाहिदीन की भरपूर मुज़ाहमत के बावजूद Mi-35 की कारकर्दगी हैरानकुन साबित हुई। इस हेलीकॉप्टर की वजह से जंग का रुख अचानक तब्दील हो गया। इस हेलीकॉप्टर की कारकर्दगी को देखते हुए रूस ने तकरीबन 1000 Mi-35 हेलीकॉप्टर इस जंग में इस्तेमाल किए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सच कहा जाए तो ये हेलीकॉप्टर रूस अफगान जंग से ही मशहूर हुए। अफगानिस्तान में रूस के Mi-35 के इस्तेमाल करने के बाद अफगान मुजाहिदीन की मुज़ाहमत काफी हद तक कम होगी, क्योंकि मुजाहिदीन जमीन से हवा में मार करने वाले अमेरिकन रेड आइज मिसाइल इस्तेमाल करते थे, जिनकी कारकर्दगी इस हेलीकॉप्टर के नजदीक कुछ भी ना समझेगी। मुजाहिदीन ने इस हेलीकॉप्टर को शैतानी घोड़े का नाम दे दिया। Mi-35 के आने के बाद मुजाहिदीन रात को अपनी कार्रवाइयां करते थे, लेकिन फिर भी इस हेलीकॉप्टर की वजह से रात को भी इन्हें बहुत ज्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 1986 तक रूस का पलड़ा भारी रहा। फिर अमेरिकन CI ने अफगान मुजाहिदीन को एडवांस टेक्नोलॉजी स्ट्रेंजर मिसाइल फराहम किए, जिसने इस जंग का रुख दोबारा से तब्दील कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात को जरा मुख्तसर कर दूं तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने Mi-35 की कारकर्दगी को अफगानिस्तान में अपनी आंखों से देख लिया था, और यकीनन फिर यही वजह बनी कि पाकिस्तान ने 20 अगस्त सन 2015 को रूस से 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर की डील फाइनल की, और 2017 में अगस्त के ही महीने में ये 4 खतरनाक हेलीकॉप्टर अपने जंगी बेड़े में शामिल कर लिए। रूस का बनाया हुआ ये लड़ाका हेलीकॉप्टर खास तौर पर टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जमीनी अफवाज की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें 8 अफराद के बैठने की जगह मौजूद है। इसमें 2 पायलट्स की गुंजाइश भी होती है। इस हेलीकॉप्टर पर 5 ब्लेड लगे हुए हैं जो कि इसकी काबिलियत को मजीद बढ़ा देते हैं। यह हेलीकॉप्टर 335 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत रखता है और 450 किलोमीटर तक मुसलसल उड़ सकता है, और इसके अलावा 4800 किलोमीटर की बुलंदी पर आसानी से जा सकता है। इसके अलावा ये 2400 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। इस हेलीकॉप्टर के आगे 12.7 mm की 4 बैरल गन नस्ब की गई है। इसके अलावा 4 रॉकेट लॉन्चर भी निस्ब होते हैं, जिनमें 28S 8 mm के रॉकेट और इसके अलावा 33 mm की 2 बैरल गन एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल 57 mm, 80 mm, 130 mm और 2 40 अनगाइडेड मिसाइल भी निस्ब होते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, Mi-35 की ये वेपन्स एबिलिटी ही इसे खतरनाक तरीन और मुनफरद बनाती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, Mi-35 1969 से अब तक 25 छोटी बड़ी जंगों में इस्तेमाल हो चुका है और 7 से ज्यादा मुल्क इस वक्त इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का अनऑफिशियली यानी निक नेम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका निक नेम मगरमच्छ है। इस हेलीकॉप्टर को मगरमच्छ इसकी शक्ल की वजह से यानी शेप की वजह से कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही।
نئے ویڈیو کی اجازت دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے محبت کا اظہار پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لکھ کر ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔